नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज देश भर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। नए साल के पहले दिन घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और परिवहन लागत में इजाफे के कारण की गई है। अनुमान है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये से 100 रुपये की वृद्धि हो सकती है। बैंक अवकाश और लेनदेन के नियम। जनवरी 2025 से बैंकों की छुट्टियों की सूची में बदलाव किया गया है। ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लेनदेन से पहले बैंक के अवकाश की योजना बना लें। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में भी नए चार्ज लागू हो सकते हैं, विशेष रूप से एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन के लिए। ईपीएफओ के नियमों में संशोधन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ नई नीतियां लागू की है। अब पेंशन और पीएफ निकासी के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। डिजिटल दावों को प्राथमिकता दी जाएगी और समय सीमा कम की गई है। यह कदम पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। एटीएम से नकद निकासी के नए नियम। बैंकिंग नियमों में बदलाव के तहत एटीएम से नकद निकासी की सीमा में बदलाव किया गया है। अब हर महीने मुफ्त निकासी की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये से 25 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। यह बदलाव नकद लेनदेन को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव। नए साल के पहले महीने में कई बैंकों ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं पर ब्याज दरों को संशोधित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष योजनाओं में 0.5% अतिरिक्त ब्याज देने की घोषणा की गई है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एफडी योजनाओं की समीक्षा करें। राशन कार्ड नियमों में बदलाव। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों को संशोधित किया है। अब राशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही राशन वितरण प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है। यूपीआई लेनदेन की सीमा में वृद्धि। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लेनदेन की दैनिक सीमा बढ़ा दी गई है। अब 2 लाख रुपये तक का लेनदेन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जा सकेगा। यह छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए फायदेमंद होगा। जीएसटी दरों में संशोधन। केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए लक्जरी वस्तुओं पर दर बढ़ाकर 28% कर दी गई है, जबकि कुछ आवश्यक वस्तुओं पर दर 5% से घटाकर 3% की गई है। यह कदम राजस्व बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेलवे समय सारिणी में बदलाव। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2025 से कुछ ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव किया है। यह परिवर्तन ट्रेन परिचालन में सुधार और देरी को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले नई समय सारिणी की जांच कर ले। पेंशन योजनाओं में सुधार। सरकार ने पेंशन योजनाओं में सुधार करते हुए पेंशन की राशि में मामूली वृद्धि की है। अब डिजिटल माध्यम से पेंशन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। यह पेंशन वितरण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। मौसम की भविष्यवाणी। आने वाले दिनों में शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट हो सकती है। खासकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है और साथ ही शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर और कोहरे की चेतावनी दी है, जिससे सड़क और रेल यातायात में भी परेशानी हो सकती है। शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने की सलाह दी जा रही है। ठंड के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, कोहरे में यात्रा करते समय सतर्क रहने और बुजुर्गों व बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है।
आज और आगामी दिनों में उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, जबकि अन्य हिस्सों में हल्की बारिश और सामान्य ठंड का असर रहेगा। यदि आप उत्तर भारत के ठंडे क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो गर्म कपड़े पहनने और वाहन चलाते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।